अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की पहली ग्रामर है एक्सप्रेशन ऑफ अ डेट, मंथ, डेट, डे ऑफ द वीक। यानी हम सीखेंगे कि किस तरह से तारीख़ बताई जाती है, महीना बताया जाता है या फिर वीक डे बताया जाता है। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है, द वे टू से अ डेट इन चाइनीज़ observes the principle of the bigger unit coming before the smaller one। चाइनीज़ लैंग्वेज में जब तारीख़ बताई जाती है तो जो बड़ा यूनिट है, यानी अगर आपने महीना और तारीख़ बतानी है तो महीना बड़ा होता है, आप पहले महीना बताएंगे। अगर आपने साथ में साल भी बताना है तो आप पहले साल बताएंगे, क्योंकि साल एक बड़ा यूनिट है। द मंथ इज सेट फर्स्ट, महीना पहले बताया जाता है, देन द डेट और उसके बाद तारीख़ बताई जाती है, एंड फाइनली द डे ऑफ द वीक, उसके बाद हम बताएंगे वीक डे। इन स्पोकन लैंग्वेज how is often used instead of r to express the date। अमूमी तौर पे स्पोकन लैंग्वेज के अंदर how का इस्तेमाल किया जाता है तारीख़ बताने के लिए इंस्टेड ऑफ r। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है 9月1号 星期三, यानी 1st of September Wednesday।9月2号 星期四 2nd of September Thursday।9月1号 星期三 9月2号 星期四। थर्ड एग्जाम्पल है 8月31号 星期二 31st of August Tuesday।8月31号 星期二 31 अगस्त मंगल। सेकेंड ग्रामर की तरफ चलते हैं। सेकेंड ग्रामर है द sentences with a nominal predicate। A sentence with a nominal predicate is a sentence whose predicate is a nominal element। It is usually used to indicate age, time, date or so on। ऐसे sentences जिसमें subject हो और predicate में nominal element हो, यानी कुछ नंबर बताया गया हो, हम सीखेंगे। पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी है 我的汉语老师33岁। मेरा चाइनीज लैंग्वेज का टीचर 33 ईयर्स के हैं। 我的汉语老师33岁 My Chinese language teacher is 33 years old। सेकेंड एग्जाम्पल है 明天星期三 Tomorrow is Wednesday।明天星期三 कल बुध है। 今天9月1号 आज 1 सितंबर है। 今天9月1号 Today is the 1st of September। हर ग्रामर सीखने के बाद आप खुद से कुछ सेंटेंसेस ज़रूर बनाएं, इस तरह से आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अदरवाइज़ बाद में आप इनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस लेसन की लास्ट ग्रामर है सेंटेंसेस विद अ सीरियल वर्ब कंस्ट्रक्शन। 去 प्लस प्लेस प्लस टू डू समथिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, जिसमें 去 प्लस प्लेस प्लस टू डू समथिंग, किसी जगह पे कुछ करने जाना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस with a serial verb construction consists of 2 or more verbs। एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा verbs आएंगे। The later verb can be the purpose of the former। जो बाद में आने वाला वर्ब होगा वो बेसिकली पहले वाले का मकसद होगा।
the object of the verb, the object of the first verb, i.e. the place, can sometimes be omitted. जो पहले वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, मिसाल के तौर पे कोई जगह, हम उसको स्किप भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं थोड़ा सा ऊपर वाली बात समझा दूँ आपको कि यहाँ पे ये है सब्जेक्ट और वर्ब पहला क्या है, छुचुंग को चाइना जाना, किसके लिए, चाइनीज़ सीखने के लिए, श्वेशी हानयू. तो हम पहले वर्ब का ये जो प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा था. चाहे तो ख़त्म कर दें, चाहे तो ख़त्म ना करें. और जो उससे पीछे बताया गया था कि जो पहला वर्ब है वो दूसरे वर्ब की का पर्पस होगा कि आप चाइना क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस है चाइनीज़ सीखना. आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस है चाइनीज़ खाना खाना. आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस है किताब पढ़ना. अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं. पहले एग्जाम्पल है, वो छुचुंग को श्वेशी हानयू. मैं चाइनीज़ सीखने जाऊंगा. वो छुचुंग को श्वेशी हानयू. सेकेंड एग्जाम्पल है, 我们去中国饭馆吃中国菜. हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट चाइनीज़ खाना खाने जाएंगे. चाइनीज़ रेस्टोरेंट किस लिए जाएंगे, चाइनीज़ खाना खाने के लिए जाएंगे. 我们去中国饭馆吃中国菜. हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाएंगे चाइनीज़ खाना खाने. थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, 我去学校看书. मैं स्कूल जाऊंगा किताब पढ़ने. 我去学校看书. मैं स्कूल जाऊंगा किताब पढ़ने. लेवल 1 के एतबार से अगर देखा जाए तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी पेचीदा है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना. आप इसकी प्रैक्टिस करें. इसी से मिलते जुलते सेंटेंसेस आप ख़ुद से ज़रूर बनाइए. अगर आप ख़ुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो लैंग्वेज में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे. लेकिन अगर आप खाली पढ़ते हैं या खाली ऐसे देखते ही हैं तो आप ठीक तरह से सीख नहीं पाएंगे. इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. इसी सेंटेंस पैटर्न से मिलते जुलते, इसी ग्रामर से मिलते जुलते सेंटेंसेस खुद से लाजमी बनाएं. आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं. अगर आपके सेंटेंसेस दुरुस्त होंगे तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, और अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं करेक्शन कर दूँगा. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपको अच्छे लग रहे होंगे. अगर ऐसा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.